ग्रहण नहीं करूंगा, या साधु नहीं कहलाऊंगा। हरि बोल। अब वचन भी दे चुके, वचन का पालन भी करना, इधर सब कुछ हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप ठहरो, त्रिलोकी में अगर कहीं भी इसका उपाय होगा मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा और इनको यौवन में लाएंगे। नारद जी महाराज, आपने देखा होगा कि जब हम किसी परेशानी में घिरे हुए रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो, उस वक्त हमारी स्थिति कैसी होती है? जब हम ज्यादा चिंतित हो, ज्यादा परेशान हो, यूं समझ लो आज के जमाने में 2-5 लाख का कर्जा हो गया हो और कर्जा मांगने वाला रोज फोन करता हो या घर पे आ जावे या मार्केट में ढूंढता फिरे, उस वक्त हमारी स्थिति कैसी हो? मन चंचल है, व्यग्र हो जाता है, सांसें फूल जाती है, इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, कोई सेठ पे जाता है, उस अंकल पे जाता है, उस रिश्तेदार पे जाता है, होता है ना? ऐसे की ऐसी स्थिति नारद मुनि की हो गई उस वक्त। हाँप रहे हो, इधर जावे, कभी उस मुनि पे जावे, कभी उस मुनि पे जावे। अब परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि नारद जी को कोई इसका उपाय नहीं सूझ रहा है। तो उनको 4 बालक दिखाई दिए। 4 बालक कौन हो सकते हैं? हरि बोल। जिनने लगभग कथा सुनी होगी उनको पता होगा 4 बालक कौन हो सकते हैं। सनक, नाम सुना? सनंदन, सनत कुमार, सनत, 4 बालक जो बालक तो हैं लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हैं? एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का प्रकल्प हाथ में लिया तो सर्वप्रथम उन्होंने इन 4 बालकों को जन्म दिया, मतलब मानसिक शक्ति के द्वारा 4 बालक हुए। 4 बालक तो क्या हुए? 4 इंसान हुए, बड़े होते हो। तो ब्रह्मा जी ने जब इनका निर्माण किया तो इनसे कहा कि एक काम करो, चलो तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो इनके मन में शुरू से वैराग्य था, संसार के प्रति आसक्ति नहीं थी। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि एक काम करो, तुम चारों सृष्टि का निर्माण करने में मेरी सहायता करो। चारों ने कह दिया कि नहीं भगवान, हमसे नहीं होगा पितामह, हम इन लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। हरि बोल। ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा हमारे बालक होके हमारे सामने ही नानुकुर करते, चलो मैं श्राप देता हूँ, बालक बन जाओ। तुम्हें सृष्टि निर्माण नहीं करना, तुम्हें संसार नहीं चलाना, तो तुम बालक ही बने रहोगे। तो उन चारों ने बड़े धन्यवाद के साथ हाथ जोड़ के कहा कि भगवान आपको धन्यवाद है ब्रह्मा जी कि हमको बालक ही बनाया, क्योंकि अगर हम बालक ही रहेंगे तो हमारे मन में काम, क्रोध, मद, लोभ का प्रवेश नहीं होगा और हम लगातार भगवान के भजन में लगे रहेंगे। वही 4 बालक नारद जी के सामने उपस्थित हुए। नारद जी से कहा कि हे महामुनि, आप इस तरीके से विचलित क्यों जा रहे हैं, भाग रहे क्यों हैं, आपकी सांसें क्यों खड़ी हुई है? आप तो हरदम नारायण का नाम लेते हैं, आज नारायण का नाम भी भूल रहे हैं आप। ऐसा हो क्या रहा है आपके लिए? और आप तो साधु हैं। साधु को ऐसी स्थिति में शोभा नहीं देती महाराज। साधु को तो न तो चिंता सताती है, न पीड़ा सताती है, न दुख सताता है, न व्याकुलता सताती है। आप ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो महाराज? नारद जी ने कहा कि भगवान सनातन आप कह रहे हो वो सत्य है, आपको मैं जानता हूँ कि आप बालक रूप में हैं, लेकिन आप हमारे पिता के समान हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, नारद जी के बड़े भाई हैं, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सबसे पहले इन 4 बालकों का निर्माण किया, इसलिए ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र ही कहलाए।
तो नारद जी के बड़े भ्राता हुए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े भ्राता हैं, लेकिन आप हमारी व्यथा तो समझे। बोले क्या व्यथा है आपकी? तो बोले कि महाराज हमारी व्यथा ये है कि मैं अपने दुख के कारण चिंतित नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरे अंदर कोई ग्लानि नहीं है, मैं कोई चिंता से चिंता दूर नहीं हूँ। मेरे अंदर न व्याधि है, न व्याधि है, न आदि है, न कोई परेशानी है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन साधु और सज्जन हमेशा परहित के लिए दुखी हो जाता है। नारद जी ने कहा कि मैं परहित के लिए दुखी हूं। नदी की यमुना नदी के पास में भक्ति मेहरा महारानी बैठी हुई है, जो यौवन अवस्था में है, और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में है। मैंने उन्हें पाठ करा दिए, हरि नाम कीर्तन करवा दिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी को पाठ पारायण करवा चुका हूं मैं। लेकिन जब तक पाठ चलता है तब तक वो यौवन रहते हैं, और जब पाठ समाप्त होता है वृद्ध होकर नीचे धरती पे धड़ाम से गिर जाते हैं। हरि बोल। नारद जी ने कहा कि भगवान ऐसा कोई युक्ति बताएं जिससे उनका बुढ़ापा समाप्त हो जाए। तो सनत कुमार ने कहा कि इसका तो उपाय है, भागवत भाचरोत, भागवत का भाष्य किया जाए, भागवत का पारायण किया जाए, तो इनको जरा अवस्था से यौवन अवस्था में आ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम संतोष कारणम। श्रीमद् भागवत का पारायण करो, और श्रीमद् भागवत का पारायण करने से जो संतोष होगा, जो फल मिलेगा, उसकी फल पूर्ति के रूप में आपके ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। हरि बोल। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, ये कर लेते हैं, लेकिन भागवत महापुराण को करने के लिए किन किन व्यवस्थाओं को करना पड़ती है, तो आप जानते हो ना। तो सनत कुमार ने कहा कि इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, आयोजन हो जाएगा। अब परिवार जी को मालूम है कि भागवत को बिठाने में कितनी परेशानी उठाई, कितने दिनों से लगे रहे, तब जाके भागवत हो रही है। अब वो का वही प्रश्न नारद जी ने कह दिया कि महाराज आपने तो कह दिया कि भागवत सुना दो, भागवत सुनाने के लिए प्रसाद चाहिए, पांडाल चाहिए, टेंट चाहिए, चबूतरा चाहिए, मैदान चाहिए, ये सब कहां से लाए? आप भी पकड़ और मैं भी पकड़। हरि बोल। तो महाराज ये अपने बस की बात तो है नहीं, इसके लिए कोई धनपति को चुनना पड़ेगा। अब उस वक्त तो बोरीवाल जी थे नहीं, तो किसको बुलाए? हरि बोल। तो सनत कुमारों ने कहा कि अशोक वट, जो कि बड़ा वृक्ष है, अशोक वट जिसको अपन बड़ भी कहते हैं और आम भी कहते हैं, जो बड़ा फैला हुआ रहता है, वट वृक्ष जो है ना, उस वट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है उसमें हम बैठ जाएंगे। सामने जो पांडाल है, जो रेत है, क्योंकि नदी बह रही है, तो नदी बह रही है तो जो रेत जो है किनारों पे जमी हुई रहती है, तो गद्दा बिछाने की जरूरत नहीं है, आप लोग रेत पे बैठ जाना। आसपास जो है अच्छे कंदली फल लगे हुए हैं, वृक्ष हैं, तो जो साधु संत आएंगे वो कंदली फल, मेवे वगैरह, सेब फल वगैरह खा लेंगे।
भोजन बनाने की आवश्यकता अपने को पड़ेगी नहीं, पानी की अपने को प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि नदी बह रही है, जिनको प्यास लगेगी वो पी लेंगे। हरि बोल। सनत कुमार जी ने जो आज की में कहावत है कि हिंग लगे न फटकरी रंचो को आ ही जाएगा। हरि बोल। नारद जी ने कहा कि ठीक है भगवान। दिन निश्चित किया गया कि किस दिन कथा करनी है। दिन निश्चित हुआ कथा के लिए, वो शुभ मुहूर्त भी आया। साधु संत सभी बैठे हुए। अब जो साधु संत आए हैं वहां पे, वह साधु संत लगभग उनकी उम्र का पता नहीं चलता, क्योंकि आज तो हमारे जीवन में ऐसे साधु हमें मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो वास्तविक में विरक्त साधु है वो संसार में नहीं रहता। तो ऐसे साधु उस वक्त बैठे हुए थे जिनके जीवन का भरोसा नहीं है, जिनके उम्र का भरोसा नहीं है। हजारों वर्ष की लंबी आयु उनकी, लाखों वर्ष उनको जीते जीते हो गए। उनका शरीर न तो जीर्ण होता है न क्षीण होता है, उनकी युवा अवस्था बरकरार है, चेहरे पे एक मादकता मुस्कान है और आंखों में प्रभु नारायण की छवि है। उनका कुछ काम नहीं है, ये कथा समाप्त हो दूसरी कथा चालू हो जाए, दूसरी कथा समाप्त हो तीसरी कथा चालू हो जाए, एक कथा करे दूसरा फिर सुन ले, दूसरा कथा करे तीसरा सुन ले। तो उनका जीवन केवल कथा कथा और कथा ही मात्र है। वो सभी विराजमान हो गए। सनत कुमार जी महाराज कथा सुनाने लगे, क्योंकि 3 जनों ने कथा सुनाई है भागवत। एक तो सनक सनंदन चारों कुमारे, इन्होंने सुनाई नारद जी को। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और उद्धव जी ने ज्ञान दिया फिर विदुर जी को। तो इस प्रकार से कलयुग में मुख्य वक्ता 3 रहे हैं, और भी वक्ता हैं, लेकिन इन वक्ताओं का नाम अधिकांश लिया जाता है। हरि बोल। तो नारद जी महाराज मुख्य जजमान हुए और अन्य संत समाज की मंडली बैठी हुई। सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी। कथा प्रारंभ करने से थोड़ा समय हुआ होगा हरि कीर्तन करते हुए, जय राधा माधव। केवल आपको इसी मंत्र को दोहराना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलो आप। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। पगड़ी बांधे सुंदर नागो वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर नागो वाला, कितना सुंदर नागे बिहारी, कितना नागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर नागो वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर नागो वाला, सुंदर नागे बिहारी, कितना नागे प्यारा। पगड़ी
सुखदेव महाराज की। तो श्रद्धालु सनत कुमार जी ने श्री नारद जी महाराज और उनके जो ऋषिगण हैं उनको कथा सुनाना प्रारंभ करी। जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ करी और भक्ति महारानी हंसते खिलखिलाते हुए आ चुकी, क्योंकि जैसे ही श्रवण इंद्रियों में भागवत रस का रसास्वादन उन ज्ञान वैराग्य के कर्णपुट पे पड़ा, ज्ञान वैराग्य जीर्ण शीर्ण अवस्था से यवान अवस्था में होने लगे थे। भक्ति महारानी उसी वक्त वृंदावन के उस वट वृक्ष के नीचे उपस्थित हो गई, दोनों ज्ञान वैराग्य को लिए हुए। नारद जी महाराज मुख्य यजमान बने हुए थे, संत महाराज बैठे हुए थे। भक्ति महारानी के लिए आगे 3 आसन लगा दिए गए थे। जैसे ही भक्ति महारानी आके बैठने ही लगी तो सनत कुमारों ने कहा कि नहीं नहीं महारानी, आप यहाँ नहीं बैठे। अब आप मान लो, मैं आप कथा वाचन हो रही है, चल रही है कथा, और आप लोग आए और आपको कहे कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं बैठे, तो आपके मन में क्या होगा कि यहाँ क्यों मना कर रहे हैं। तो भक्ति महारानी को जैसे सनत कुमार ने कहा कि नहीं नहीं महारानी, आपके बैठने के स्थान योग्य लायक स्थान नहीं है ये। तो भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, मेरे लिए कौन सा स्थान उपयुक्त हो बताइए आप। तो सनत कुमारों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री विश्वेश्वरी श्री कृष्ण और राधा की महारानी हो, पटरानी हो। आप तो इन जो श्रद्धालु बेटे हैं इनके हृदय में जाके विराजे महारानी, तो जाके इन श्रद्धालुओं की सुनना भक्ति सफल होगी। हम सब बैठे हुए यहाँ, हमारे हृदय में भक्ति महारानी का वास है, तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, वरना हमारी आदत क्या, हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम यहाँ बैठे। इतनी देर हम बैठ भी नहीं पाते। तो भक्ति महारानी का साम्राज्य हमारे ऊपर है, और भक्ति महारानी का साम्राज्य इसलिए हमारे ऊपर है कि श्री कृष्ण बाके बिहारी का राज हमारे ऊपर है। और श्री कृष्ण बाके बिहारी का राज हमारे ऊपर इसलिए है क्योंकि हम पुण्यात्माओं से हैं। कथा जब होती है उसमें भीड़ तो महत्व है, लेकिन भीड़ के साथ साथ में श्रद्धालु जो तन मन से सुनते उनका महत्व ज्यादा है। 5000 पब्लिक बैठी और 5000 में 5 भी नहीं सुन रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं आता। 5 व्यक्ति बैठे हो और 5 अगर मन से सुनते हो, तन से सुनते हो, सर्वेंद्र कानेंद्रिय और सभी इंद्रियों को वश में सुनते हो रखकर, तो उसका फल पूरा प्राप्त होता है और इंसान सदगति को प्राप्त होता है। और अगर यहाँ रहता है और उसकी मनोवांछित कुछ भी कामनाएं होती है तो भागवत महारानी उसकी पूरी भी करती है। हरि बोल। तो नारद जी ने सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट चुका, भक्ति महारानी ने सबके हृदय में वास कर लिया। अब इसके पश्चात भागवत महापुराण के अंतर्गत भागवत महापुराण जो कि कल्पतरु है, कि निगम कल्पतरु रगिलतम फलम शुकमुखादमृतम द्रवम संयुक्तम पिबत भागवतम रसामालयम मुहुर्वो रसिका भुवि भावुका। सुख किसे कहते हैं? हमारे यहाँ बैठा हुआ है जो बोल रहा है सुख है तोता। आपको शायद, क्योंकि भागवत में प्रवेश करने से पहले सुखदेव की थोड़ी बात बता दूं। भागवत को अमर कथा कहा जाता है। आज तो व्यक्ति अमर